हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल पहले हम रीड करते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल? कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, also state the number of orders to be placed in the year. Consumption of materials per annum 10,000 kilogram. Order placing cost per order 50. Cost per kilogram of raw materials rupees 2. Storage cost 8% on average inventory. So ये एक डेटा है जिसमें क्या किया है, एक मटेरियल का कंजम्पशन दिया है पर एनम का। वो कंजम्पशन कितना है? 10,000 किलोग्राम का। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर की 50 रुपीज़ कॉस्ट है पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल की पर किलोग्राम की कॉस्ट है ₹2 और स्टोरेज कॉस्ट है 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी का 8% ये क्या है? स्टोरेज कॉस्ट है। सो ये डेटा है और इससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिस क्वांटिटी को हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस क्वांटिटी की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला इसके लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो पहले वो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। पिछले लेक्चर में वो फॉर्मूला हमने देखा है, तो वो फॉर्मूला यहाँ हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये वो फॉर्मूला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। सो 2a फिगर है कॉमन। ए का मतलब क्या है? डिमांड फॉर द ईयर, दैट मीन्स एनुअल कंजम्पशन। ओ का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लेस अ सिंगल ऑर्डर, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सी का मतलब क्या है? कॉस्ट टू होल्ड 1 यूनिट इन्वेंटरी फॉर अ ईयर, एक यूनिट को फॉर अ ईयर कैरी करने के लिए ये क्या है? कॉस्ट है, इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें अब क्या करना है? यहाँ अप्लाई करना है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, तैयार करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम पहले यहाँ राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला तैयार करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या है वो फॉर्मूला? 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। ये वो क्या है? फॉर्मूला है। तो इसमें से हर एक कंपोनेंट जो हमें दिया है वो पहले हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ये का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन। ये का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन 10,000 kg का। ये देखो 10,000 किलोग्राम का ये क्या है? एनुअल कंजम्पशन। देन ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर ऑर्डर, ₹50 पर ऑर्डर। और जो कैरिंग कॉस्ट है, सी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी। जो इन्वेंटरी की वैल्यू है उसका क्या है? 8%। तो इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है? 2, और इस 2 का 8%, यानी कि 8%
ऑफ ₹2। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 8% ऑफ ₹2। ये पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये 2 का 8%, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8.16 कितनी आती है ये कॉस्ट, 0.16 यानी कि 0.16। सो ये डेटा है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। 2 इन ब्रैकेट कॉपी करते हैं, देखो 2 इंटू 8, ये कितना है, एनुअल कंजम्पशन 10,000। ये देखो वो कितना है, 50 पर ऑर्डर, 50, और सी कितना है, 0.16। ये क्या है, सी है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। देखो 2 इंटू 10,000 इंटू 50, 2 इंटू 10,000 कैलकुलेशन कितना आता है, 20,000। 2 इंटू 10,000 कैलकुलेशन कितना आता है, 20,000, ओके, इंटू 50, इंटू 50। तो ये कैलकुलेशन कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, इसका कैलकुलेशन आता है 10 लाख डिवाइडेड बाय 16। इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 10 लाख। 2 इंटू 10,000 इंटू 50, 10 लाख, ये इसका कैलकुलेशन आता है, ओके, 10 लाख डिवाइडेड बाय 16, ओके, कॉपी पेस्ट। 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा फिर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.16, नॉट ओनली 16, 0.16, तो कितना आता है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 16, कैलकुलेशन कितना आता है इसका, 62 लाख 50,000, 62 लाख 50,000, 62 लाख 50,000, ओके। सो इसका अब क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। ये रूट इन रूट है, तो इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। 62 लाख 50,000 का रूट अगर निकालेंगे तो जो भी फिगर आएगी वो क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, 2500। 2500 ये क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 2500 इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो ऑर्डर एट द टाइम ऑफ रीऑर्डर लेवल, यानी कि रीऑर्डर लेवल तक जब स्टॉक आएगा, तो जो ऑर्डर इशू की जाएगी वो ऑर्डर कितनी होगी, 2500 किलोग्राम्स की होगी। यहाँ जो स्टॉक दिया है वो किलोग्राम में है, तो 2500 किलोग्राम की ये क्या होगी, ईच ऑर्डर, यानी कि पर ऑर्डर होगी। सो ये पहला पार्ट हो गया, क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या कहा है, आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। सो इन अ ईयर कितनी ऑर्डर यहाँ प्लेस करनी पड़ेगी, या कितनी ऑर्डर इशू करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कैसे निकालेंगे, जो एनुअल कंजम्पशन है, जो एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन को डिवाइड करेंगे EOQ से। एक ऑर्डर है ये, एक ऑर्डर कितने की, 2500 किलो की। तो इस EOQ से एनुअल कंजम्पशन को क्या करना, डिवाइड करना। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है पर ईयर की, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें क्या मिलती है, कैलकुलेट होकर वो फिगर मिलती है। तो एनुअल कंजम्पशन कितना है, 10,000 किलोग्राम का, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 10,000 किलोग्राम का, और EOQ है 2500
किलोग्राम। एनुअल कंजम्पशन है 10,000 किलोग्राम का और 2500 किलोग्राम ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि हर वक्त जो भी परचेस किया जाएगा वो कितना किलोग्राम का होगा, 2500 किलोग्राम का होगा। तो ऑर्डर कितनी होगी, 10,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2500 किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2500 किलोग्राम। तो कितने ऑर्डर्स होंगे, 4 ऑर्डर्स। सो जो ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे इन ईयर वो कितनी ऑर्डर्स होगी, 4 ऑर्डर्स होंगी, यानी कि हर एक ऑर्डर के बाद, हर एक 3 महीने के बाद क्या की जाएगी, इस मटेरियल की ऑर्डर इशू की जाएगी। हर वक्त जो ऑर्डर इशू की जाएगी उसमें क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाएगी, 2500 किलोग्राम की क्वांटिटी क्या की जाएगी, डिमांड की जाएगी। सो ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन। सिंपल है, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। इसका कैलकुलेशन करके हमें क्या करना है, जो रूट है और रूट निकालना है। रूट निकालने के बाद जो फिगर आएगी उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। सो ए का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन। जनरल एग्जांपल में वो दिया होता है। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कॉस्ट कितनी होती है, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये सी का मतलब क्या है, जो कैरिंग कॉस्ट है, एक यूनिट को कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो क्या है, ये कैरिंग कॉस्ट होती है। सो इसको अगर परसेंटेज में वगैरह दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो कॉस्ट है एक यूनिट की, वो एक यूनिट की कॉस्ट लेकर उसको परसेंटेज अप्लाई करके क्या किया जाता है, इसकी जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट की, पर ईयर की जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये कैलकुलेशन होने के बाद, रूट निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है वो ऑर्डर क्वांटिटी की क्वांटिटी मिलती है। अब देखो इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ हम क्या करना है, समझना है। ये वेरिफिकेशन क्यों करने जा रहे हैं हम, ये पहले ध्यान में रखो। जब हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग देखा तब हमने देखा है कि जो ऑर्डर हम इशू करने जा रहे हैं, जो क्वांटिटी हम परचेस करने जा रहे हैं, उस क्वांटिटी की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और उस क्वांटिटी की जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है। तो अब यहाँ हमने क्या किया है, ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यानी कि इसकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और इसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल आती है क्या, वो क्या करेंगे, हम देखेंगे। उसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। तो देखो पहले इसकी हम क्या करेंगे, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो निकालेंगे। देखो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, ऑर्डर्स कितने होंगे, हर साल जो ऑर्डर इशू की जाएंगी उनकी संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 4 ऑर्डर्स। अब देखो ये 4 ऑर्डर्स इनटू हर एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 50 इंटू 50। सो फिगर कितनी मिलेगी यहाँ, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200। सो ये हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, जितनी भी ऑर्डर्स हम उस इन्वेंटरी की पूरे साल में इशू करते हैं, वो ऑर्डर और उसकी कॉस्ट, यानी कि पर ऑर्डर को इशू करने के लिए, पर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है, उससे यहाँ क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर को उस ऑर्डरिंग कॉस्ट से, पर यूनिट पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलती है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलती है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ये 200, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अब क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है।
कैरिंग कॉस्ट। अब देखो ये जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक यूनिट को कैरी करने के लिए, पूरे साल में एक यूनिट को कैरी करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, उसको क्या कहा जाता है, कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। देखो क्या कहा है, कॉस्ट टू होल्ड 1 यूनिट फॉर अ ईयर, पूरे साल तक उस यूनिट को कैरी करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है। तो अब देखो यहाँ ये जो 2500 किलोग्राम हर वक्त हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अब ये जो हम माल परचेस करेंगे पूरे साल के लिए, थ्रू आउट द ईयर, ये स्टॉक हमारे स्टोर में नहीं होगा। जब माल आएगा दूसरे दिन से ही हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो थ्रू आउट ईयर ये 2500 किलोग्राम अपने स्टोर में नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, स्टोर में ये माल आने के बाद डे बाय डे इसको क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन को या फिर सेलिंग पर्पज के लिए इश्यू किया जाएगा। सो कैरिंग कॉस्ट निकालते वक्त इसका जो एवरेज है, ये देखो एवरेज, इसका जो एवरेज है वो एवरेज निकालने के बाद क्या किया जाता है, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है और जो भी फिगर आती है उसको क्या कहा जाता है, एवरेज इन्वेंटरी कहा जाता है। सो इसकी जो एवरेज की फिगर आएगी वो कितनी होगी, 2500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी कितनी होगी, 1250। दैट मीन्स 1250 किलोग्राम, 1250 किलोग्राम एक क्या होगी, एवरेज इन्वेंटरी होगी। देखो 1250 किलोग्राम ये क्या होगी, एवरेज इन्वेंटरी होगी। और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 0.60। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 0.60। तो देखो 1250 इंटू कैरिंग कॉस्ट है 0.60, कितना आता है, 200। 200 ओके। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट कितना, 200। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हमने देखा, जो क्वांटिटी, मैं फिर से बताता हूँ, जो क्वांटिटी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं उस क्वांटिटी की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। इसको हमने यहाँ कैलकुलेट भी किया और इसका हमने यहाँ क्या किया है, वेरिफिकेशन भी किया है। और एक एग्जांपल हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एनुअल यूसेज 6000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट 20, cost of placing and receiving one order ₹60, annual carrying cost of 1 unit 10% of inventory value. So on the basis of above data हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या है फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। सो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पहले तैयार करेंगे। सॉल्यूशन, सो ए हो फॉर्मूला है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो ए हो गया वो फॉर्मूला। सो तो कॉमन है ए, ए का मतलब क्या है, एनुअल कंजम्पशन। कितना है एनुअल कंजम्पशन, एनुअल
कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स, ये एनुअल कंजम्पशन है। ओके, देन ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर कितनी है? ₹60, ₹60। देन क्या है? सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। सो ए है सी का मतलब। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। सो 10%, 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू, 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। इन्वेंटरी वैल्यू कितनी है? ₹20। तो इसका 10% फिर कितना आएगा? 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू आएगा ₹2। सो ए हो गया एक्चुअल डेटा। तो अब खाली हम उसको क्या करेंगे? फिल करेंगे। ओके, देखो कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो 2A, ये की फिगर कितनी है? 6000 यूनिट्स। ओ की फिगर कितनी है? 60। और सी की फिगर कितनी है? 2। ये हो गई सी की फिगर 2। ओके, कैलकुलेशन। ओके, देखो 2 इंटू 6000, 12,000, 12,000 इंटू 60, ठीक है, 12,000 इंटू 60 कितना? 7,20,000। ओके, ये देखो 7,20,000, 7,20,000। और सी की वैल्यू कितनी है? ₹2। ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसको नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितनी फिगर आते हैं? 3,60,000। सो ये फिगर आ गई 3,60,000, 3,60,000। ओके, ये देखो 3,60,000। और इसका अब क्या करेंगे? रूट निकालेंगे 600। इसका रूट निकालेंगे तो कितनी फिगर मिलती है? 600 यूनिट्स। यूनिट्स में है तो यूनिट्स ये क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। सिंपल एग्जांपल है। पिछला एग्जांपल हमने ज़्यादा डिस्कस किया, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। खाली जो डिस्कशन पिछले एग्जांपल में किया उसको हमने यहाँ क्या किया है? फॉलो किया है। ए एनुअल कंजम्पशन, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी कैरिंग कॉस्ट। सो कैलकुलेशन करने के बाद जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी मिलती है वो कितनी होगी? 600 यूनिट्स की। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। एग्जामिनेशन में इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, खाली कंसेप्ट क्लियर होने के लिए इसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। देखो वेरिफिकेशन, पहले हम क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डर, कितनी ऑर्डर हर साल में इशू करनी पड़ेगी? यहाँ सिंपल है, एनुअल यूसेज है 6000 यूनिट्स का और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 600 यूनिट्स की। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ इशू कितने होंगे? सिंपल है, ये देखो एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट्स का डिवाइडेड बाय हर ऑर्डर जो है वो 600 यूनिट्स की, तो 10 ऑर्डर। सो ए हो गई 10 ऑर्डर्स। हर साल में 10 ऑर्डर्स को इशू करना पड़ेगा और पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 60। पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 60। सो कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी? 10 इंटू 60 दैट इज
600 रुपीज। ये होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, ठीक, कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी कितनी होगी? ये 6000 यूनिट, सॉरी 600 यूनिट्स। एवरेज कितना? 600 यूनिट्स को 2 से डिवाइड करने के बाद जो फिगर मिलती है ये क्या होती है? एवरेज यूनिट्स होती है। सो एवरेज यूनिट कितनी? 300 यूनिट्स, ये एवरेज यूनिट्स। और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? ये जो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है ये देखो, सॉरी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड की मल्टीप्लाई किया जाता है। सो कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹2। तो कितनी फिगर आएगी? 300 इंटू 2 कितनी? 600। सो ये हो गई फिगर। सो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट 600, कैरिंग कॉस्ट 600। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी? 600 यूनिट्स की, यानी कि हर एक ऑर्डर 600 यूनिट्स की होगी। और एनुअली कितने ऑर्डर्स को इशू करना पड़ेगा? 10 ऑर्डर्स को यहाँ इशू करना पड़ेगा। थैंक यू।